नाउ इन द फर्स्ट वीडियो व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट इज द बेसिक ओवरहेड वेरिएंस, जो कि आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये चीज़ें तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेंगी, ओनली देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द अदर थिंग्स. सो नाउ हेयर कम्स और हेयर स्टार्ट्स द बेसिक थिंग. जैसे कि हमने मटेरियल में और लेबर में सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट किया था. इस केस में भी फर्स्टली वी विल बी कैलकुलेटिंग ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. सो ओवरहेड कॉस्ट जो वेरिएंस होगा उसको निकालने का बहुत सिंपल सा लॉजिक है. अब्जॉर्ब्ड वेरिएंस में से अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड में से एक्चुअल ओवरहेड माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपका वेरिएंस है. क्यों? क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि भाई एक्चुअल ओवरहेड इज़ 10,000 लेकिन मैंने सिर्फ 9,000 अब्जॉर्ब किया, तो वेरिएंस तो सिर्फ 1,000 का हुआ. अगेन अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव वेरिएंस है, और अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव वेरिएंस है. जैसे हम बोलते हैं कि फेवरेबल और एडवर्स. दूसरी बात, लेकिन कई बार क्वेश्चन में आपको अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, जो कि जैसे हमने यहाँ निकाले हैं, वो नहीं दिया होता. नहीं भी दिया हुआ तो भी बच्चा समझो सेम फॉर्मूला नीचे अप्लाई हो जाएगा. जैसे कि अगर मुझे अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालने हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसका स्टैंडर्ड आवर्स लूँगी फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो कि आपके यहाँ होते हैं. अगेन अगर वो आवर्स में है तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो उसको स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट से, जो भी आपका रेट होगा. अब इसे स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर बोला हो या स्टैंडर्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट बोला हो, बात एक ही है. और उसको उसके एक्चुअल ओवरहेड से माइनस कर दो. ठीक है. नाउ इफ़ दिस इज़ योर फॉर्मूला, इसे ऊपर वाले फॉर्मूलाज में अप्लाई करते जाओ और देखते जाओ. सबसे पहली बात क्वेश्चन में समझो, मेरे पास बजटेड आउटपुट है, मेरे पास बजटेड आवर्स हैं, मेरे पास बजटेड ओवरहेड्स है, मेरे पास एक्चुअल आउटपुट है और मेरे पास एक्चुअल ओवरहेड है. मुझे ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए बोला है. ठीक है. तो अगर मैं स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर निकालती हूँ तो मुझे बजटेड आउटपुट को बजटेड ओवरहेड को बजटेड आवर से डिवाइड करना होगा. सो मेरे बजटेड ओवरहेड है 20, बजटेड आवर है 10, तो मेरे पास एक रेट आ जाएगा विच इज़ 2 पर आवर. ठीक है. फिर उसके बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे निकालना होगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट. Now your standard hours for actual output will be your budgeted hours divided by your budgeted output, which is 10 by 10. So that will give you, or multiply it with the actual output, multiply it with the 12,000. So that will give you 12,000 hour. अब लॉजिकली सोचो, आप ये कह रहे हो कि आपका जो स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड ओवरहेड का रेट है पर आवर का, वो है ₹2, और आपके जो स्टैंडर्ड्स आर एलोकेटेड हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए, वो हैं आपके कितने आए, 12,000. सो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है वो हो गया दिस 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 12,000. ठीक है, माइनस द एक्चुअल ओवरहेड, एंड एक्चुअल ओवरहेड इन दिस केस इज 22,000. सो आपका जो अब्जॉर्ब्ड है, यानी जो आपका फिक्स कॉस्ट की अब्जॉर्प्शन में यूज़ हो चुका है ओवरहेड, दैट इज़ 24,000, और एक्चुअली आपका अभी तक कितना इनकर हुआ है, दैट इज़ 22,000. तो उस केस में योर अब्जॉर्प्शन इज़ फेवरेबल. प्लस, एक तो प्लस साइन है, और दूसरा जितना आपका एक्चुअल ओवरहेड था उससे ज़्यादा आप अपने स्टॉक में उसको अब्जॉर्ब कर चुके हो, तो इट्स अ फेवरेबल पॉइंट ऑफ फॉर यू. आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी क्लियर टू यू. इस क्वेश्चन को अगर तुम चाहो, क्योंकि देखो इस वाले फॉर्मूले को देखो, इस क्वेश्चन में बजटेड आर भी है, इस क्वेश्चन में बजटेड आउटपुट भी है. ठीक है, इस क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट भी है. तो अगर आप चाहो तो आप इसको दूसरे वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो. जैसे कि देखते हैं सेम आएगा या नहीं. अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से निकालूं तो मेरे बजटेड ओवरहेड हैं 20,000. ठीक है, और मेरा बजटेड आउटपुट है कितना, 10,000. तो ये कितना आएगा, वही 2. अब अगर उस 2 के हिसाब से मैं आपके स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर निकालूं तो मेरा बजटेड आउटपुट कितना था, ठीक है, 10,000 यूनिट. मेरे बजटेड आवर्स कितने हैं, अगेन 10,000, और मुझे उसे मल्टीप्लाई कितने से करना है, एक्चुअल आवर्स से. ठीक है. नाउ इन दिस क्वेश्चन एक्चुअल आवर इज मिसिंग. ठीक है. सो हेयर इट गिव्स यू अ पर्टिकुलर थिंग कि भाई मैं ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकती और मैं ऊपर वाला ही यूज़ करूँगी. क्यों? क्योंकि वन ऑफ द इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट योर ओवरहेड रेट पर यूनिट इज मिसिंग. अगर इसमें एक्चुअल आर होता तो हम इसे ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को दूसरे वाले तरीके से कैलकुलेट कर लेते. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू.